दोस्तों मैं जब आपके सामने आया हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर, तब मैंने एक सवाल उठाया है। सवाल यह कि इजराइल से कोई लेना देना अमेरिका का नहीं रहा, ब्रिटेन का नहीं रहा, फ्रांस का नहीं रहा, कनाडा का नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया का नहीं रहा, लेकिन ये तमाम देश इजराइल के पक्ष में खड़े नजर आते थे। अमेरिका ने तो बम, गोला बारूद, मिसाइल तक इजराइल को सप्लाई कर दी थी, लेकिन जो मुस्लिम परस्त देश हैं, जिनसे चारों तरफ से इजराइल घिरा हुआ है, अरब देश है, वो इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए थे। अब इसे लेकर ईरान का गुस्सा फूट पड़ा है। सोचिए, पौने 2 महीने बाद मेरी उस बात पर मोहर ईरान ने लगा दी है जो लगातार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ये सारे के सारे देश इजराइल के साथ खड़े हुए थे, पर्दे के पीछे खेल रहे थे। आज मैं जो आपको सबूत देने जा रहा हूं, उसको देखकर आपका खून खौल उठेगा कि इजराइल अकेला युद्ध अपराधी नहीं है, बल्कि कई मुस्लिम परस्त देश, अरब देश उसका साथ दे रहे थे फिलिस्तीन को खत्म करने के लिए। आज मैं एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने रखने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करूंगा कि जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो सके वो मदद कीजिएगा। हमारा हौसला और साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए हमारा इसमें साथ दीजिएगा, मदद कीजिएगा। और अब आपके सामने बहुत बड़ा सबूत रखने जा रहा हूं। मैं एक बार आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, मैं वाकई अमेरिका की तारीफ करता हूं, ब्रिटेन की तारीफ करता हूं कि उन्होंने बिना किसी मतलब के इजराइल के साथ आकर खड़े हो गए थे। वो इंटरनली कोई भी उनका मतलब हो, लेकिन कोई नाते रिश्तेदारी नहीं थी। आप क्यों हमारे घर में अगर कोई हमला कर देता है, हमारे नाते रिश्तेदारों की हमला कर देता है, तो हम सबसे पहले खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम दोगले हो जाएंगे, अगर हम दूसरे लोगों के साथ मिल जाएंगे, तो इसे गद्दारी कहा जाता है। और यही काम इजराइल के चारों तरफ घिरे हुए तमाम देशों ने किया है। आज उसका एक सबूत रखने जा रहा हूं, जो बात ईरान ने डंके की चोट पर कह दी है। आपको याद है ये पूरा युद्ध चल रहा था, उस दौरान सऊदी अरब में क्या चल रहा था? याद है, मैंने बताया था, आपको वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरीके से इजराइल जब एक के बाद एक बम बरसा रहा था, मिसाइल दाग रहा था, स्कूल तबाह कर रहा था, अस्पताल तबाह कर रहा था, इमारतें तबाह कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों की जान ले रहा था। तो सऊदी अरब में रियाद सीजन चल रहा था। पश्चिमी अदाकाराओं के गानों पर ठुमके लगाए जा रहे थे, मौज उड़ाई जा रही थी। पश्चिमी संस्कृति के खिलाफ ईरान ने इस बार अपना बिगुल फूंक दिया है। इससे थोड़े दिन पहले भी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि जो इजराइल के साथ हो रहा है वो इस केवल इजराइल के साथ नहीं हो रहा, बल्कि वो जो अमेरिकन शिप टाइप की चीज हो रही है, संस्कृति बदलती जा रही है, पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं, उसके खिलाफ भी एक युद्ध है जिसका अंत 7 अक्टूबर के बाद शुरू हो चुका है। लेकिन अब इन सबसे इतर एक चीज और बताता हूं कि इजराइल के पीछे जो लोग सोच रहे थे कि अमेरिका अकेला है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये तमाम लोग बम, गोला बारूद, जंगी जहाज, लड़ाकू विमान, ये तमाम चीजें पहुंचा रहे थे, तो अब बहुत नादान है। दरअसल इजराइल को इजराइल बनाने का काम ही इन अरब देशों ने किया है। इजराइल को इतना ताकतवर बनाने का काम ही इन मुस्लिम परस्त देशों ने किया है। इजराइल को इतना सर पर चढ़ाने का काम और फिलिस्तीनियों की बर्बादी का काम इन अरब और मुस्लिम देशों ने भी उतना ही किया है जितना इस बार अमेरिका ने किया। ईरान का ये देखिए, इन्होंने तमाम अलग अलग तस्वीरें जारी की हैं और ये बताया है कि अलग अलग देश कैसे मुलाकात कर रहे थे। दिख रहा है आपको? ये बैठे हुए हैं इजराइल की तरफ से, जो भी उनके मंत्री हैं वो अलग अलग सऊदी अरब के या फिर अलग यूएई के साथ, बहरीन के साथ, या अलग अलग देश जो मुस्लिम परस्त देश हैं उनके यहां जाकर डील कर रहे हैं। और ये डील जानते हैं किस चीज की? ये तमाम तस्वीरें इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे साबित होता है कि अकेला युद्ध अपराधी इजराइल नहीं होने जा रहा, बल्कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो उस युद्ध खत्म होने के बाद आपके सामने एक सवाल खड़ा होगा कि आपने फिलिस्तीनियों की कितनी मदद की। जुबानी खर्च नहीं, अभी जुबानी खर्च नहीं चलेगा, इसमें अब तय होगा, क्योंकि हमास ने अपने बलबूते हिजबुल्लाह, आईएसआईएस, इसके साथ यहूदी लड़ाके, और ईरान ने पूरी ताकत के साथ इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये सारे मुस्लिम परस्त देश हथियार सप्लाई कर रहे थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, हथियार सप्लाई कर रहे थे। और इस बात का दावा ईरान ने किया है। और आप जानते हैं, जैसे ही ईरान ने इन तस्वीरों के साथ दावा किया, उसके बाद से बोलती बंद हो गई इन तमाम देशों की। जो लिखा है ईरान ऑब्जर्वर नामक के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, आधिकारिक तौर पर ईरान की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उसके बाद आप ईरान की दिल खोलकर तारीफ करेंगे।
आप कहेंगे कि जो काम कोई नहीं कर पाया पूरी दुनिया से फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने वाला अकेला एक मुस्लिम परस्त देश था, वो है ईरान। बिल्कुल ईरान। सुनिए क्या लिखा है इसमें। इजराइल को एक्सपोर्ट जो किया इस्लामिक कंट्रीज जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स करती है, यानी हथियार एक्सपोर्ट करने वाली जो देश है, इस्लामिक देश, खास तौर पर इस्लामिक देश की जानकारी दी है। और उनका कुछ इस तरह से है, इजराइल को जो 24% हथियारों की सप्लाई होती है वो यूएई, बहरीन और मोरक्को से होती है। अब मत कहिएगा ये मुस्लिम परस्त देश है, मैं नहीं मान सकता, ये स्वार्थी देश है। इनको नहीं मालूम कि पिछले 75 सालों से इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है। इन्हीं के बम, गोला बारूद, मिसाइल के दम पर वो छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार कर रहा है। ये नहीं, मैं 7 अक्टूबर की बात नहीं कर रहा हूं, छोड़ दीजिए इस बात को। 7 अक्टूबर से पहले भी क्या कर रहा है छिपा नहीं है, इतिहास गूगल करके देख लीजिए, गूगल भी बता देगा सच। मैं तो कहता नहीं हूं गूगल पर देखिए, लेकिन किताबें पढ़ने का टाइम नहीं है तो गूगल करके एक बार सर्च देख लीजिए। 10 मिनट में आप समझ जाएंगे हिस्ट्री क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की। छोटे छोटे बच्चों पर मिसाइल दाग देना, बूढ़े बुजुर्गों को मार देना, उनकी महिलाओं को अगवा करके उन्हें कैद में रख लेना, उनसे बदतमीजी और बदसलूकी करना, यह ताकत किसने दी? यही मुस्लिम परस्त देश जो 24%, जो इजराइल के पास 100% हथियारों का भंडार था, है नहीं क्योंकि वो तो खत्म कर चुका है, इसलिए तो घुटने टेके। जो था ना उसमें 24% ये यूएई, मोरक्को, बहरीन जैसे देश देते थे। यही तमाम देश थे जो उसके पीछे खड़े थे। आगे क्या लिखा वो बताता हूं। और इसमें से 70% जो हथियारों की रिक्वायरमेंट है, यानी जरूरत है इजराइल की, वो अजरबैजान से पूरी होती है। सोचिए अब ये 4 देशों ने मिलकर किस तरीके से पूरे फिलिस्तीन का नक्शा बदलवा दिया, सिर्फ किस लिए? पैसों की खनक के लिए। इन्हें इतना पैसा चाहिए, इतनी भूख है पैसे की, कि इन्होंने अपने ही समुदाय, अपने ही इस्लाम के खिलाफ झंडा बुलंद करने के लिए यहूदियों को हथियार दिए कि मार दीजिए फिलिस्तीनी, हमें क्या फर्क पड़ता, हमें सोना दीजिए, पैसा दीजिए। आगे लिखते हैं, दीज आर ऑल्सो द मुस्लिम कंट्रीज, ये सारी मुस्लिम कंट्री हैं दैट हैव लेबल्ड हमास एक्शंस एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये वो देश है, मुस्लिम परस्त देश हैं, जो हमास के एक्शन को आतंकवाद बताते हैं। मैं आज भी गर्व करता हूं अपने देश पर, क्योंकि हमारे देश में तटस्थता की एक नीति रही है, और इस नीति के तहत जरूर कुछ लोग कहते रहे कि इजराइल पीड़ित हो गया, हमास ने उस पर हमला कर दिया, कुछ लोग हमास के आतंकवादी बता रहे, लेकिन हमारी सरकार ने डंके की चोट पर कहा, मैं भारत की तरफ से कहता हूं, जाकर कर लीजिए वो भी गूगल, भारत इस्लाम परस्त देश नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कौन सही है कौन गलत है, इसलिए फिलिस्तीन के साथ खड़ा होता हुआ नजर आया। यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ जब प्रस्ताव आया तो भारत ही था जिसने उस इजराइल के खिलाफ आए हुए प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया। सोचिए 8 देश खड़े थे इजराइल के साथ, 91 देश थे ना, उसमें से एक देश मेरा भी था, भारत है। जब ये इजराइल के राजदूत जो हमारे यहां रहते थे वो कह रहे थे कि हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिए, साफ मना कर दिया हमारी सरकार ने। वो लड़ाका संगठन है, लड़ाका संगठन है, लड़ाका संगठन है। ये मत सोचना कुछ मुट्ठी भर लोग अगर हमारे देश में भी हमास को आतंकवादी बताना तो हम आतंकवादी कहेंगे। ये मेरे देश की ताकत है। मुस्लिम परस्त देशों में हिम्मत नहीं थी, वो तो यूएई था, पैसे की खनक चाहिए तो पैसा लुटाया जा रहा था, लाइए पैसे दीजिए। मोरक्को, ये सारे के सारे जितने यूएई, बहरीन, मोरक्को, अजरबैजान, ये सारे के सारे, और आज भी मैं कहता हूं ईरान ने पूरी ताकत दिखाई है, वो आज भी अमेरिका के सामने डटकर खड़ा हुआ है। नमस्कार।